नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। योगी ने चंद्रशेखर आजाद को करारा जवाब दे दिया है। योगी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं और योगी ने इस बार तो चंद्रशेखर को ऐसा जवाब दिया कि चंद्रशेखर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि योगी ने उनको ये बता दिया कि उनसे सवाल पूछने वाली ये समझ लें कि जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं। इसलिए कोई सीएम योगी पर शक तो बिल्कुल ना करे। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के बेरोजगार युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले दिनों एक लेटर लिखा था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक के कारण रद्द हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा करवाने के लिए सीएम योगी से कहा था, लेकिन वो भूल गए कि सीएम जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। फिर क्या था, सीएम योगी ने चंद्रशेखर आजाद को करारा जवाब दे दिया। वो कैसे, अब जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। आपको याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बाद 6 महीने के अंदर ही इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने का ऐलान किया था। अगस्त महीने में 6 महीने की समयावधि समाप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए समय से पहले ही परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई और योगी ने चंद्रशेखर को बता दिया कि वो जो कहते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उसे जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर ने ही योगी पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक्स पर पोस्ट भी किया था, एक लेटर भी शेयर किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पेपर लीक के कारण निरस्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की पुनः परीक्षा करवाने हेतु मैं आपसे आशा करता हूं कि बेरोजगारों की पीड़ा दर्द को समझिए और इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही कुशलतापूर्वक संपन्न करवाइए। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को भेजे अपने लेटर में लिखा, सादर विदित हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को आपकी सरकार द्वारा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन सभी सत्रों के पेपर लीक होने के कारण इस भर्ती परीक्षा को 24 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया गया था। और मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा कहा गया था कि 6 महीने में इस परीक्षा को करा लिया जाएगा। अब 6 महीने पूरे होने को है, सरकार सो रही है क्या? और अब जब योगी ने समय से पहले ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का ऐलान कर दिया है तो चंद्रशेखर आजाद की बोलती बंद कर दी है। दरअसल यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा इस साल 17 और 18 फरवरी को हुई थी। परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे रद्द करने की घोषणा कर दी थी। उस समय उन्होंने प्रदेश के छात्र और युवाओं से वादा किया था कि 6 महीने के अंदर ये परीक्षाएं दोबारा होंगी, जिसके बाद अब एक बार फिर परीक्षा की तिथियां जारी की जा चुकी हैं। परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके सफल आयोजन को लेकर उठा, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की सफलता योगी आदित्यनाथ की साख से जुड़ता दिख रहा है। यूपी में पेपर लीक ने माहौल को बदला। लोकसभा चुनाव 2024 में ये वोट शेयर घटकर 42% के करीब तक रह गया। 8% वोट शेयर में गिरावट की बड़ी वजह युवाओं की नाराजगी रही। पेपर लीक से बदले माहौल ने जिस प्रकार से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, उस प्रकार की स्थिति से उबरने की अब कोशिश होगी। युवाओं के आक्रोश को योगी आदित्यनाथ सरकार ने समझा, जिसके बाद मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून लाया। योगी सरकार ने भी नकल विरोधी कानून की अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में 1 जुलाई से नया कानून प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक में शामिल आरोपियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और बुलडोजर एक्शन तक का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के कड़े कानून के दायरे में सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरी परीक्षा की निगरानी करेंगे। इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए परिवहन निगम की मुफ्त बस सेवा रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि परीक्षा के पेपर लीक के बाद छवि बदलने की कोशिश में योगी सरकार लगी हुई है। मुफ्त बस यात्रा के जरिए अभ्यर्थियों को एक संदेश देने का प्रयास है कि सरकार आपकी परवाह करती है। साथ ही परीक्षा का सफल आयोजन कराकर योगी सरकार अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी।
जिस प्रकार से अपराधियों और माफिया पर बुलडोजर एक्शन से योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बुलडोजर बाबा की बनाई, भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के जरिए वो अपनी छवि को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।